अब है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है पहले ऐसे करके, और ये जो है किसी हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है इस तरीके से, और इसको उठा करके एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया है। तो जब इसको उठा करके सिलेंडर के अंदर डाला होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिलेंडर आ रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। ये सिलेंडर बन गया ऐसे करके, ये सिलेंडर है। इसमें क्या था कि ये जो कोन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोन और हेमिस्फीयर, ये जो सॉलिड है ये कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर के बना हुआ है। ये पहले बाहर था और ये जो सिलेंडर था इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ था। तो जब इसको उठा करके इसके अंदर डाला तो क्या हुआ होगा, इसमें से कुछ पानी बाहर निकल गया होगा और कुछ पानी बच गया। तो हमें इसी वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो इस वाटर, जो बचा हुआ वाटर है, ये मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। तो तुम लोग देख रहे होंगे ये बहुत सिंपल है। इस वाटर का वॉल्यूम कैसे करके निकलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, और ये जो सॉलिड है जो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, कोन और हेमिस्फीयर, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो सिलेंडर था इसकी डायमेंशन दे रखी है, इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस रेडियस था वो 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो हेमिस्फीयर और कोन है इनके जो बेस रेडियस है वो सेम है, तीनों के सेम है। 60 सेंटीमीटर जो है हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, कोन का भी रेडियस है और सिलेंडर का भी रेडियस है। और जो हाइट है कोन की वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर H 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन R 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन H 120 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फीयर R 60 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दे रखा था हमको। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे जो रेडियस है, क्योंकि तीनों के रेडियस सेम थे, किसके, सिलेंडर के, कोन के और स्फीयर के, तो तीनों को R से दिखा रखा है और 60 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट जो है कैपिटल H से दिखा रखी है 180 सेंटीमीटर, और कोन की जो हाइट है वो स्मॉल h से दिखा रखी है 120 सेंटीमीटर। अब हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आ गया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई R स्क्वायर और H, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई और R स्क्वायर H, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H लिख दिया इसको, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई और R क्यूब। तो ये आ गया। एक चीज ध्यान रखना है हमने इसमें कि जो सिलेंडर की हाइट थी वो हमने कैपिटल H से दिखा रखी थी, तो फॉर्मूले में भी कैपिटल H लिखेंगे। कोन की जो हाइट थी हमने स्मॉल h से दिखा रखी थी, तो इसको भी स्मॉल h लिखेंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H और माइनस 2/3 पाई R क्यूब। अब इन दोनों में जो है, इन सब में, अब इन सब में पाई R स्क्वायर कॉमन है, पाई R स्क्वायर को बाहर ले रहे हैं, तो ये पाई R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, H माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई H और माइनस 2/3, और यहाँ पे से क्या बच जाएगा इंटू R, ऐसे करके। और अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की जगह में रख देंगे 22/7, R स्क्वायर की जगह में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 60 का स्क्वायर। कैपिटल H था हमारे पास 180, कैपिटल H था हमारे पास 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल h था हमारे पास 120, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है ये, और माइनस 2/3, और ये रेडियस है किसका, स्फीयर का, तो वो भी 60 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 ऐसे करके। ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, 3 4 12, और ये कट जाएगा 3 2 6 20 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3600
यहाँ पे 180 माइनस 40 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 40, ऐसे करके आ गया ये। तो 40 और 40 कितना हो गया 80, ये 100 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3600 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको बाद में इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 792 और इसके पीछे 12340 और डिवाइडेड बाय 7। देखो जब ये मल्टीप्लाई करा तो ये इतना आ गया, तो ये आ रखा है काई में सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 792 और इसके पीछे 401234 और अपॉन 7 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको 3 बार 100 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 टाइम्स 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 0 से तो ये 1 2 3 4 0 कैंसिल कर दो, ये 100 से जो है यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7.92 अपॉन 7। कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये आ जाएगा 7.92 अपॉन 7। और अब इसको डिवाइड कर दो, रफ में डिवाइड कर देना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको। तो 7 से जो है 7.92 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ पे कितना बच गया 0, उसके बाद पॉइंट लगा करके 9 ले लिया, तो फिर से 7 1 जा 7 कितना हो गया 2, फिर ये 22 हो गया, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, फिर से 1 बच गया। अब ये कितना हो जाएगा 10, तो 7 1 जा 7, तो बस इतना बहुत है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7।